Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज हम लोग आ रखे हैं हार्ले डेविडसन के शोरूम में. स्पेसिफिकली बोलूँ तो कैपिटल हार्ले के शोरूम में. एंड यहाँ पे तो बाइक्स की वैरायटी बहुत रहती है, बट आज जो हम बाइक कवर करने वाले हैं वो एक स्पेशल बाइक है. तो बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बाइक की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ. Fat Bob made its debut in the Harley-Davidson lineup in 2008 as a part of the Dyna series. This series was known for its muscular bikes and became a symbol of freedom, power, and individuality. The design of the Fat Boy was a departure from the traditional Harley look, incorporating a more aggressive and contemporary style. In the early models, they were equipped with a twin-cam 96 engine, delivering a satisfying blend of torque and horsepower. But as years progressed and technology evolved, the latest model featured the Milwaukee 8 engine. Fat Bob has maintained its status as a legendary motorcycle that continues to captivate riders around the world. This is one of the most loved bikes by the biking culture, or I'll say the biking enthusiasts. So with me in the frame I have the Fat Bob guys from Harley Davidson. आप देख सकते हैं इस बाइक्स के लुक्स कैसे हैं, कितना ब्रॉड टायर है. इसके बारे में और जानेंगे आगे इन द वीडियो, तो कीप वॉचिंग द वीडियो. क्यों हार्ले की और बाइक से अलग है ये भी इस वीडियो में जानेंगे. Then this is the entry level bike of Harley Davidson, known as the Fat Bob 114. So first of all, thanks to Capital Harley, जिन्होंने मुझे opportunity so I can cover the range. And today with us we have Mr. Sushil from Capital Harley. My name is Sushil and from Capital Harley Davidson, Gurugram. And today मैं आपको आज जितने भी Harley Davidson में क्रूजर मोटरसाइकिल आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस. तो क्रूजर मोटरसाइकिल में जो हमारी स्टार्टिंग एंट्री लेवल बाइक आती है वो आती है फैट बॉब, सॉफ्टेल फैट बॉब, जो कि सॉफ्टेल फैमिली में आती है. 114 यानी कि 1868 सीसी का इंजन है गाइस इसमें और ट्विन सिलेंडर है. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि हार्ले डेविडसन की मेन सबसे ज़्यादा साउंड सबसे इंपॉर्टेंट है. Yes, वो जान होती है एक्चुअली. वो जान होती है, अगर वो ना हो तो फिर बाइक का आपको लगेगा, फील नहीं आएगा हार्ले डेविडसन का. ये बिल्कुल स्टॉक साउंड है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे हमने. Hey guys. जितने भी हमारे स्पोर्ट्सटर सीरीज़ के राइडर होते हैं जिनको स्पोर्ट्स बाइक पसंद आती है, बट उनको ज़्यादा मतलब बल्कि बाइक नहीं चाहिए और थोड़ी सी एग्रेसिव बाइक चाहिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है फैट बॉब का. क्योंकि ये दिखने में आपको ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगी, बट एक्चुअली बल्कि है. जो आप बैठेंगे और राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है इसका. मतलब आप देखोगे आपको लगेगा साइज़ वाइज ऐसे लगेगा बाइक आपके ऊपर बड़ी लग रही है, तो साइज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बाइक है फैट बॉब सीरीज़. तो यहाँ पे आपको DRL मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड, एंड दीज आर दी इंडिकेटर्स. यहाँ पे ओके. पूरी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, और इसमें अब नई जो बाइक्स आ रही है उनमें क्रूज़ कंट्रोल भी ऐड हो गया है. तो अगर आप हाईवे पर राइड करते हो तो आप आराम से क्रूज़ कंट्रोल में भी बाइक राइड कर सकते हो. इलेक्ट्रिक क्रूज़ कंट्रोल है. और जो सस्पेंशन है इसमें मोनो सस्पेंशन, उसको आप गाइस मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हो. उसको स्पेशली आपको कोई टूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं. आपको हार्ड सस्पेंशन करना है, सॉफ्ट करना है, यहाँ से ही आप एडजस्ट कर सकते हो गाइस. बट वो तभी करें जब आपकी बाइक स्टार्ट पोजीशन में नहीं है, अदरवाइज ये सारा हीट होता है तो आपके हाथ में. सो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फैट बॉब है ये वाली. इसमें व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल फैट बॉब जो है ये सॉफ्टेल में सबसे एग्रेसिव बाइक है. आप देखोगे इसमें फ्रंट में इन्वर्टर सस्पेंशन है गाइस, और फ्रंट टायर में डबल डिस्क मिल जाती है,
जो कि किसी भी सॉफ्टेल बाइक में नहीं मिलेगी आपको। जितनी भी आती हैं फैट बॉय, हेरिटेज क्लासिक, ब्रेकआउट, तीन बाइक में नहीं है, वो सिर्फ इस बाइक में दे रखी है। और इसमें हाई प्रोफाइल टायर हैं जिसमें आपके एलॉय बेंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं गाइस। जैसे अगर आप एकदम से स्पीड ब्रेकर में आते हैं तो बाइक का वेट अच्छा खासा ऑलमोस्ट 300 kg के आसपास है, तो जहाँ पे एलॉय बेंड होने के चांसेस हैं वो इस बाइक में बहुत कम है क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल टायर्स है। तो सुशील भाई मुझे और एक चीज़ बताना कि यार इसका जो इंजन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हार्ले मॉडल जैसे फैट बॉब हो गए या जो इसके ऊपर के मॉडल्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? जो पहले फैट बॉब आती थी वो आती थी डायना फैमिली में, जो कि एयर कूल्ड इंजन था। एयर कूल्ड इंजन में क्या होता है गाइस कि आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ पे आप ट्रैफिक में चलाओगे तो डेफिनेटली आपका इंजन हीट ज़रूर करेगा। वही चीज़ इसमें देखी गई है। अब ये जो नया वाला इंजन आ रहा है मिल्वॉकी 8 इंजन, ये गाइस ऑयल कूल्ड इंजन आ रहा है। इसमें हीट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको राइड नहीं कर सकते हो। और अगर आप इनकेस अगर आपकी राइड बहुत कम हो रही है, मतलब महीने 2 महीने में बीच में गैप आता है, बैटरी अगर ड्रेन भी होती है तो उसके लिए भी एक चार्जिंग पॉइंट के लिए दे रखा है टेंडर। तो गाइज़ आप घर पे बाइक को चार्ज भी कर सकते हो, आपको स्पेशली सर्विस सेंटर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक चार्जर अलग से परचेज कर सकते हो, वो चार्जर कॉस्टिंग आएगी अराउंड 5 to 6,000 के आसपास, और वो आप घर पे ही बाइक को चार्ज भी कर सकते हो। और हार्ले की सिर्फ 2 बाइक छोड़ के, एक पैन अमेरिका और एक X440 के अलावा सारी बाइक में बेल्ट ड्राइव आती है गाइस। ये स्पेशलिटी है हार्ले डेविडसन में। और ये बेल्ट जो होती है गाइस ये अंडर वारंटी होती है। अच्छा सुशील भाई आपने मुझे सब कुछ बता दिया, बट मेरे फ्रेंड व्यूअर्स हैं वो लोग एक्साइटेड होंगे, ये कॉस्ट कितना करती है? जो लोग सबसे ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं, आप बताएंगे इसके बारे में? 2024 का मॉडल अगर गाइस लेते हैं आप, 2024 के मॉडल में आपको एक शोरूम कॉस्टिंग है 21,49,000, बट हमारे पास अभी कुछ लिमिटेड मॉडल हैं 2023 के जिसमें आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑफर भी आपको डेफिनेटली बता दूँगा। तो गाइज़ मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा एंड आपको यहाँ पे फ्लैश भी कर रहा होगा, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। सो जो लोग भी हार्ले ओन करने का ड्रीम रखते हैं, आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट बाइक जिससे वो हार्ले की सॉफ्ट टेल रेंज में एंटर कर सकते हैं एंड हार्ले का जो फैमिली है उसमें आ सकते हैं। एग्जैक्टली।